अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी और शवों को करीब 2 दिनों तक घर में ही रखा। घर से दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। आपको बता दें कि रविवार को हुए इस कांड ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात की खबर सुनकर पूरे राजधानी में सनसनी मच गई। ट्रिपल मर्डर की यह वारदात राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरमन नगर इलाके में हुई। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि घर के मुखिया ने ही दिया, जहां राम लगन गौतम उर्फ माखन नाम के शख्स ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी ज्योति की हत्या बच्चों के सामने गमछे से गला दबाकर की और आरोपी का मन इतने से नहीं भरा। उसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों 6 वर्षीय पायल और 3 वर्षीय मासूम बेटे आनंद को भी गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि आरोपी का राज न खुले। आरोपी पति राम लखन को शक था कि उसकी पत्नी ज्योति के किसी दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध है, लिहाजा इसी शक की सनक में उसने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी वारदात को छुपाने के लिए घर में कई तरीके के इंतजाम करता रहा। उसी कमरे में शवों के साथ सोता था जिस कमरे में उसने लाश को रखा था, और वहीं खाना भी खा रहा था। आरोपी ने जिस घर में घटना को अंजाम दिया, उसने कुछ दिन पहले ही वे मकान मालिक से किराए पर लिया था। 29 मार्च को घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से अपने काम पर जाता और रात को इसी लाश के साथ सोता। उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या करके उनके शवों को एक बोरी में कमरे में रखा था। आरोपी घर में सुगंध वाली चीजों का इस्तेमाल करता था, जिससे कि लाश की दुर्गंध घर के बाहर न चली जाए। घटना का खुलासा तब हुआ जब मालिक और आसपास के लोगों को 2 दिन बाद मकान से दुर्गंध आने लगी, जिसके बाद मकान मालिक ने घर की पहली मंजिल पर जाकर देखा तो मकान मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। मकान मालिक ने देखा कि घर की पहली मंजिल पर एक बोरे से खून बह रहा है और दूसरी तरफ ज्योति की लाश पड़ी है। मकान मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तमाम बड़े अधिकारी भी पहुंचे और तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना स्थल पर हमारे संवाददाता भरत सेठी ने पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया और घर पर मौजूद मकान मालिक से बातचीत की। राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या कोई और नहीं, घर के ही मुखिया माखन के द्वारा की जाती है। जिसकी हत्या होती है उसमें उसकी पत्नी, उसकी बेटी और 3.5 साल का बेटा होता है। इन तीनों को मौत की नींद सुनाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता और उसका पति होता है। ये घर है, इसी घर में हत्या होती है। हत्या की जो वजह है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो आपसी कलह हो रही थी। किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी पत्नी का संबंध है, उसको शक था, जिसके बाद उसके पति ने माखन ने मौत के घाट अपनी बीवी और 2 मासूम को उतार दिया। मौत के घाट उतारने से पहले घर में विवाद हुआ, गला घोटा गया और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, फिर 6 साल की बेटी को मारा, फिर 3.5 साल के बेटे को मारा। फिलहाल इसी मकान में जो माखन अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, कुछ ही दिन पहले बिजनौर में वो किराए पर रहने आया था। इसी मकान के जो मकान मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको कैसे मिली और ये माखन जो था वो कब से आपके मकान में रह रहा था? अभी तो रहने तो अभी 12-13 दिन हुए हैं और हमको ये लोग रह रहे थे, अभी ठीक ठाक रहते थे। अभी ये 2 दिन से 3 दिन से हमने कल इससे पूछा था तो ये हमसे कह रहा था हमारी बीवी 2-3 दिन के लिए गई है घूमने, रिश्तेदारी गई है घूमने। तो हम कहें ठीक है घूमने आने दो। तो हम कहें भैया ऐसा है, तो ये अपन आराम से आता था, आराम से खाना पीना वही ऊपर करता। यहाँ घर आए
ताला खोले यहाँ पर देखा अंदर बदबू आ रही थी, तो हम सोचे अंदर बदबू काहे के लिए आ रही है। तो यहाँ नीचे हम बीवी और हम दोनों जने देखा, अंदर सब सफाई करके देखा, को हम कुछ नहीं मिला। तो हम छत के ऊपर गए, तो जब ऊपर गए तो ऊपर ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो ऊपर कमरे से पंखा चल रहा था, वहाँ से बदबू आ रही थी। तो वहाँ हम थोड़ा खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो अंदर मक्खी ज़्यादा लग रही थी बोरी में, और खून खच्चड़ वो सब वही के अंदर था। फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है। जिस तरीके से ये मकान मालिक हैं, इनका कहना है कि जिसने घटना को अंजाम दिया माखन, वो घटना करने के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद इसी घर में रह रहा था। इसके ऊपरी मंजिल में उसने अपने पत्नी की लाश और 2 मासूम की लाश को बोरे के अंदर बांध के रखा। हत्या के बाद आरोपी राम लखन तीनों के शवों को ठिकाने लगाने के फिराक में लग रहा था, लेकिन आसपास के लोगों की हलचल के चलते वह शवों को घर के बाहर नहीं निकाल सका। लोगों ने उसे जब उसकी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि सभी लोग होली में अपने रिश्तेदार के घर गए हुए हैं। हत्या की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटे में आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि ज्योति मुंबई की रहने वाली थी। लगभग 7 साल से राम लखन उर्फ माखन के साथ रह रही थी। डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी ज्योति का किसी और युवक के साथ संबंध है। इसी के शक में घर में रोज लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इसी वजह से आरोपी राम लखन ने ज्योति और अपने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज्योति का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है, कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने 28 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पत्नी के चिन्हट में किसी से अवैध संबंध थे। कई महीनों तक वो उसी के साथ रहकर वापस आई थी। इसी वजह से उसने पहले पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने दोनों बच्चों को सोते समय हाथ से गला दबाकर मार डाला। तीनों ही लाश को एक बोरी में बंद कर दिया और हमारे संवाददाता भरत सेठी ने पूरे मामले में डीसीपी दक्षिण तेज स्वरूप सिंह से बातचीत की और घटना के बारे में जाना। और क्यों इसने किया? देखिए, राम लगन गौतम है, ये किराए के मकान पर रहता था। इसने अपनी पत्नी की हत्या शक के आधार पर, उसके बच्चों की भी हत्या शक के आधार पर की है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और विस्तृत बातें अभी थोड़ी देर में पीसी होगी तो बताई जाएगी। क्यों मारा सर? कैसे मारा? उसने गला दबा करके और अंगोछा से गला घोट करके हत्या की है। मौके पर खून भी पड़ा हुआ? नहीं, खून नहीं। सर बॉडी ये कैसे ठिकाने लगा था? कमरे में? अभी कमरे में बाकी कमरे में ही सब कुछ था। उसने कहीं बोरे में रखा जरूर था, लेकिन ठिकाने नहीं लगाया था। सर क्या वहीं सोता भी था ये? यहाँ घटना कब की तरफ बताइए? हाँ सर, घटना कब की होगी? हत्या के बाद आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिसने भी इस खबर को सुना सभी ने यही कहा कि उन 2 मासूमों का क्या कसूर था जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजधानी लखनऊ में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या को कोई और अंजाम नहीं देता, उन्हीं के घर का मुखिया अंजाम देता है। माखन, जो पहले अपनी बीवी को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद अपनी बेटी को जो 6 साल की थी, उसके बाद 3.5 साल के बेटे को। मौत की वजह जो सामने आई है वो ये आई है कि उसको शक था कि उसके पत्नी के किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध थे। घटना के अंजाम देने के बाद वो उसी तरीके से घर में रहता है, अगल बगल को शक नहीं होने देता है कि इस प्रकार की कोई घटना हमारे घर में या हमारे क्षेत्र में हुई है। अपनी
पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद, अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद बोरे में बंद कर देता है उसकी लाश को। आस पड़ोस में जैसे बदबू आती है, उसके बाद जानकारी होती है, पुलिस पहुंचती है, पूरी मामले की तफ्तीश करती है। मोहल्ले में जैसे ही जानकारी होती है कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है, वैसे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आरोपी माखन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे राजधानी में लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या शक के आधार पर कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।